एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी से होती है, जो सोचती है कि शालू अभी तक नहीं आई है और बस लेने और किसी तरह कंडक्टर को समझाने के बारे में सोचती है। रंजीत वहां आता है और उसे बैग देता है, कहता है कि उसने चोर को पकड़ लिया और उसका बैग ले लिया। उसने उसे बहुत पीटा है। लक्ष्मी अपना बैग लेती है और उसे धन्यवाद देती है। शालू वहां आती है। रंजीत का कहना है कि मैंने उसे बैग दिया। शालू उसे जाने के लिए कहती है। वह कहता है कि उसने मदद की और वह ये कह रही है। रंजीत कहते हैं तो मदद मत करो। लक्ष्मी और शालू बस में बैठती हैं। ऋषि घर पहुंचने वाले हैं। दादी पूछती है कि क्या तुम्हें उसके लिए प्यार या सहानुभूति महसूस नहीं हुई। नीलम का कहना है कि मैंने उससे सहानुभूति रखते हुए उसे यहाँ रहने दिया, लेकिन वह नहीं समझी। वह कहती है कि अब पारो यहाँ नहीं रह सकती। दादी का कहना है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, तुम समझते क्यों नहीं। नीलम कहती है कि ये अंतिम है, वह यहाँ नहीं रह सकती। पारो बाहर चली गई। घर का रोता हुआ बाहर खड़ा है। ऋषि सोचता है कि अगर टीचर पारो को यहाँ से ले जाएगा तो पारो का दिल टूट जाएगा। वह कहता है कि वे उसकी माँ से उसे न ले जाने के लिए कहेगा। शालू लक्ष्मी से मिस्टर ओबेरॉय को बुलाने के लिए कहती है। लक्ष्मी कहती है नहीं। शालू उसे लैंडलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। दादी नीलम से कहती है कि पारो की माँ को यहाँ आने में कई घंटे लगेंगे और कहती है कि तब तक पारो बाहर ही खड़ी रहेगी। वह कहती है कि वे उसे अंदर ले आएगी। करिश्मा दादी को रोकने की कोशिश करती है। दादी पूछती हैं कि आपने तुरंत उसकी माँ को फोन किया और कहा कि उन्हें आने में घंटों लगेंगे। वह बाहर जाती है और पारो को आने के लिए कहती है। पारो ने मना कर दिया। दादी जिद करती हैं। शालू लक्ष्मी से फोन लेती है। नौकर कॉल उठाता है। शालू उससे पारो से बात कराने के लिए कहती है। अनुष्का कॉल लेती है और उसे वहां आकर बात करने के लिए कहती है। शालू पूछती है कि क्या कारण है कि उन्होंने बुलाया। अनुष्का ने उन्हें आने के लिए कहा और फिर वे बात करेंगे। करिश्मा कहती है कि क्या उनकी माँ उनकी परवाह करती हैं या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। पारो कहती है कुछ मत कहो। दादी उसके मुंह पर हाथ रखती है और फिर पारो को अंदर ले आती है। वह कहती है कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसकी माँ को बताएं कि आपने उसे क्यों बुलाया। वह कहती है कि वे उसे अपने कमरे में ले जाएगी। नीलम कहती है लेकिन दादी कहती है कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। पारो को उसकी माँ के आने तक अपने कमरे में ले जा रही हूँ क्योंकि वे हमारी जिम्मेदारी है। वह उसे कमरे में ले जाती है और कहती है कि वे उसे पानी देगी। पारो कहती है कि वे इसे खुद ले लेगी। वो पानी पीती है। दादी पूछती है कि तुमने यह शरारत क्यों की। पारो कहती है कि उसने बड़ी माँ का मजाक नहीं उड़ाया और बताती है कि कोई भी मुझे बोलने नहीं दे रहा था। दादी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पारो कहती है कि मैं बड़ी माँ का दिल जीतना चाहती हूँ और उसके पैरों की मालिश करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बताती है कि माँ कहती है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। दादी का कहना है कि नीलम ने तुम्हें कहने नहीं दिया और गलत समझा। वह कहती है कि अपनी माँ को आने दो और नीलम की गलतफहमी दूर हो जाएगी। शालू लक्ष्मी से कहती है कि वे मिस्टर ओबेरॉय को बुलाएंगे। लक्ष्मी कहती है नहीं, वह ऑफिस में व्यस्त होगा। वह कहती है कि हम उसे वहां से ले जाएंगे और कार्यक्रम पूरा होने तक वह हॉस्टल में रहेगी। शालू हाँ कहती है। ऋषि दौड़ता हुआ घर आता है और अनुष्का से पारो के बारे में पूछता है। अनुष्का कहती है कि वे दादी के कमरे में हैं। ऋषि वहां जाता है और सोचता है कि वह रोहन के कमरे में होगी। वह रोहन के कमरे में जाता है। खेल में पारो जीत जाती है और खुश हो जाती है। ऋषि ने पारो को गले लगा लिया। वह बताता है कि रोहन ने फोन करके कहा था कि लक्ष्मी टीचर उसे लेने आ रही है। वह पूछता है कि मामला क्या है। दादी कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी। पारो कहती है कि मैं बड़ी माँ का दिल जीतना चाहती थी। करिश्मा नीलम से कहती है कि जैसे ही हम अंदर गए ऋषि घर आए और पारो के पास पहुंचे। वह कहती है कि पता नहीं पारो उससे क्या कहेगी। वह कहती है कि पारो लक्ष्मी का प्रतिबिंब है और ऋषि को मूर्ख बनाती है। ऋषि, दादी और पारो नीचे आते हैं। करिश्मा का कहना है कि माँ ने आपको अपने दृष्टिकोण से जो कुछ भी हुआ वे यह बताया होगा। दादी करिश्मा से पूछती है कि बताओ उसका नजरिया क्या है। ऋषि कहते हैं कि दादी ने कहा कि पारो ने खिलौना छिपकली का इस्तेमाल करके माँ को डराया और आपका मजाक उड़ाया। वह नीलम से पूछता है कि क्या वह तुम्हारे पैरों की मालिश करने आई थी।
नीलम का कहना है कि वह बटरिंग करने आई थी। ऋषि का कहना है कि वह माँ का दिल जीतना चाहती थी। अनुष्का कहती है कि ऐसे कौन दिल जीतता है, वह मामी को डराना चाहती थी। पारो कहती है कि मैंने सोचा कि उसे डराऊं और फिर बचा लूं ताकि वह मुझसे प्यार करे। करिश्मा का कहना है कि ये एक साजिश है। दादी करिश्मा चिल्लाती हैं। नीलम का कहना है कि लक्ष्मी पहले साजिश करती थी। करिश्मा हाँ कहती है। पारो उससे कहती है कि वे अपनी माँ का नाम न लें। करिश्मा का कहना है कि वे अपनी माँ के बारे में बात नहीं कर रही हैं। ऋषि करिश्मा से अतीत के बारे में बात न करने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि लक्ष्मी टीचर रोहन को इतना प्यार दे रही है कि वे उसके घर नहीं आना चाहता और हम जो कर रहे हैं उससे हमें उसके प्रति नफरत महसूस हो रही है। पारो नीलम से माफी मांगती है। ऋषि नीलम से कहता है कि वे नहीं चाहता कि पारो बुरी यादों के साथ यहाँ से जाए और मैं नहीं चाहता कि कोई तुमसे नफरत करे। नीलम पारो को रोहन के वापस आने तक यही रहने देने के लिए राजी हो गई, एक दिन और नहीं। बस ड्राइवर का कहना है कि एक्सीडेंट की वजह से रास्ता जाम हो गया है और उन्हें रूट बदलना पड़ा है। शालू लक्ष्मी से पूछती है कि क्या करना है। लक्ष्मी कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ऋषि ने लक्ष्मी को फोन करके बताया कि सब कुछ ठीक है।